सबसे पहले मैं उन महापुरुषों का जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपनी जानें गंवाई और अपना सब कुछ जो है त्याग किया, उन महापुरुषों का और उन लोगों ने जिन लोगों ने देश आज़ाद होने के बाद हमें एक लिखित संविधान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उन लोगों को सबसे पहले श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए मैं बताना चाहूँगा कि जैसा कि आपको मालूम है 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। अब चूंकि किसी भी देश को चलाने के लिए एक संविधान की ज़रूरत होती है, तो जिस समय देश आज़ाद हुआ हमारे पास इस तरह की कोई भी लिखित संविधान या नियमावली नहीं थी। अंग्रेज़ों के बनाए हुए नियम जो थे उस वक़्त, जो समय समय में बदलते रहते, उनके अनुसार देश का संचालन हो रहा था। आज के दिन 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था, इसलिए आज के दिन हम लोग रिपब्लिक डे का पर्व मनाते हैं। जो स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस, ये ऐसे पर्व हैं जहाँ पूरा भारत एक वेशभूषा में, एक तौर तरीके से, एक मतलब पूरा एक इकाई के तौर पर दिखाई देता है। इसमें किसी की पहचान हिंदू मुसलमान हो या किसी जाति की और धर्म की नहीं दिखाई देती, बल्कि एक भारतीयता झलकती है। तो ये त्यौहार जो राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाए जाते हैं। तो इस मौके पर हम लोग ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के प्रदेश कार्यालय में इकट्ठा हुए हैं। ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज या पसमानदा आंदोलन का स्पष्ट ये मानना है कि हमारा जो भी सामाजिक सुधार हुआ है वो भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र की देन है, न कि किसी धार्मिक इदारे या धार्मिक संस्था की देन है। तो हम लोग आज संविधान दिवस के रूप में गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो जो कुछ भी जो हमारे लिए अवसर प्राप्त हुए हैं, तो हमारे संविधान के ही वजह से अवसर प्राप्त हुए हैं कि हम एक हमारा पसमानदा समाज में जन्मने वाला कोई भी व्यक्ति, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, MP MLA से लेके कोई भी चुनाव में हिस्सेदारी कर सकता है, भागीदारी कर सकता है, किसी भी सरकारी या गैर सरकारी नौकरी में आवेदन कर सकता है, वो पा सकता है। और तो ये और हमारे समाज को जो या समाज में जो दबे कुचले लोग हैं उनको आगे लाने के लिए संविधान में तरह तरह के प्रावधान किए गए हैं। ये भारतीय संविधान और भारतीय लोकतंत्र की ही देन है। तो बहुत कुछ ना कहते हुए इसी कड़ी में मैं अपने बड़े भाई, वरिष्ठ पसमानदा विचारक और ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के सलाहकार डॉक्टर फैयाज अहमद फैजी से कहूँगा, आए अपनी बात रखें। बहुत बहुत आभार। मुझे इस गणतंत्र 76वें गणतंत्र दिवस के अवसर पे दो शब्द कहने के लिए मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का आभार व्यक्त करता हूँ, प्रदेश यूनिट का, विशेष रूप से लखनऊ यूनिट का। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि डॉक्टर संतोष त्रिवेदी जी, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय महासचिव मारूफ जी, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के नगर अध्यक्ष फैज जी, एहतशाम अंसारी जी जो अतिथि के तौर पर मलियाबाद से उपस्थित हुए हैं, कार्यालय ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के कार्यालय प्रबंधक शकील साहब, ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के लखनऊ कार्यालय के प्रशासक एहतशाम जी, आप सबका मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मेरे पूर्व वक्ता ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के राष्ट्रीय महासचिव मारूफ जी ने कहा कि जो हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं वो हमें एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य करते हैं। ये कोई उस तरह का वो नहीं है जो हमारा स्वतंत्रता दिवस है या गणतंत्र दिवस है। ये इस राष्ट्र में बसने वाले सारे लोगों को हर वर्ष ये याद दिलाता है कि ये आज़ादी हमें कितने संघर्षों के बाद मिली और इस देश को चलाने के लिए एक संविधान के लिए कितना संघर्ष करना पड़ा और किस तरह से उस संविधान को लागू किया गया। संविधान बनाने में लगभग 3 वर्ष का जो है समय लगा और उसमें हमारे जो बुजुर्ग थे उस वक्त के, हमारे जो पूर्वज थे, संविधान सभा में एक लंबी बहस करके एक सुंदर संविधान दिया। जो संविधान हमारी स्वतंत्रता पे, हमारी समता और बंधुत्व पे आधारित है। उसके मूल में जो है
भारत की उस सभ्यता संस्कृति के उस मूल पे ये हमारा संविधान खड़ा है, ताकि इस देश में बसने वाले हर आदमी के हक अधिकार को उस तक उसका हनन न होने पाए, उसको हक अधिकार मिलता रहे, ये सुनिश्चित हमारा संविधान करता है। आज हम सब की स्थिति जो कुछ भी अच्छी हो पाई है वो इसी संविधान की बदौलत है। विशेष रूप से इस देश के दबे कुचले लोगों की अगर बात की जाए, और उसमें भी विशेष रूप से मुस्लिम समाज में जो दबा कुचला समाज है, जिसको हम देश पसमानदा कहते हैं, उसकी स्थिति थोड़ी बहुत भी अच्छी हुई है तो ये संविधान की वजह से अच्छी हुई है। देश एक देश हमारे बुजुर्गों ने बनाया, एक संविधान बनाया, उसके तहत हम एजुकेशन के क्षेत्र में, कारोबार के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि पसमानदा की स्थिति अभी भी बहुत दयनीय बनी है, लेकिन थोड़ी बहुत भी जो स्थिति हमारी अच्छी है संविधान की वजह से अच्छी है। तो इस तरह के त्यौहार हमें बार बार ये बात याद दिलाने के लिए होते हैं कि राष्ट्रहित सर्वोपरि है, राष्ट्र सर्वोपरि है, देश हमारा सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। और ये इसलिए सर्वोपरि है कि इसके सर्वोपरि होने से जो बहुत नीचे तबके के लोग हैं उनको भी हक अधिकार और सुविधाएं राष्ट्र की मुख्यधारा में आने की तरफ मिलती है। इसलिए संविधान रहना चाहिए, देश रहना चाहिए, और इसकी हम बार बार अपने लोगों को याद दिलाते रहेंगे कि संविधान और देश और राष्ट्र कितना इम्पोर्टेंट है। ये हमारा घर है, जैसे आदमी अपने परिवार में घर में निवास करता है, जिस तरह घर की हिफाजत करनी चाहिए उसी तरह संविधान की हिफाजत करनी चाहिए, उसी तरह देश की रक्षा करनी चाहिए। और देश और संविधान की रक्षा करने का ये मतलब नहीं है कि हम गोली बंदूक लेके सीमा पर चले जाएं। देश और संविधान की रक्षा का ये अर्थ है कि हमारा जो दायित्व है, हम अपने उस दायित्व का निर्वहन निष्ठा के साथ करें। हम डॉक्टर हैं तो निष्ठा के तौर पे अपने डॉक्टरी को करें। हम बिजनेसमैन हैं तो निष्ठा के साथ अपने कारोबार को आगे बढ़ाएं। अगर हम अपने कारोबार को आगे बढ़ाते हैं तो उसका फायदा सिर्फ हमारे परिवार को नहीं मिलता है, पूरे राष्ट्र, पूरे समाज को मिलता है। हम जहां हैं वही अपने दायित्व का निर्वहन निष्ठा के साथ करेंगे तो देश हमारा इंशाल्लाह आगे बढ़ेगा। यही हमारा दायित्व है, यही संविधान की रक्षा है, यही देश की रक्षा है। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज का विशेष रूप से प्रदेश यूनिट और उसमें भी विशेष रूप से लखनऊ यूनिट का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इस अवसर पे दो शब्द कहने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जनाब डॉक्टर संतोष त्रिवेदी जी से निवेदन करता हूँ और आग्रह करता हूँ कि आए भारतीय गणतंत्र दिवस के अवसर पर कुछ बातें रखें। जय हिंद, जय भारत। आज मैं अपने आप को बहुत ही गर्वशाली महसूस कर रहा हूं कि ऑल इंडिया पसमानदा मुस्लिम महाज के मंच से मुझ जैसा श्रवण करो ब्राह्मण को बोलने का अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं माननीय अध्यक्ष महोदय फैयाज सर का और मारूफ अंसारी का तहे दिल से जो है शुक्रिया करता हूं। किसी भी देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है। संविधान ही बेस होता है जिससे ये पता चलता है कि हमारे क्या अधिकार हैं, किन अधिकारों को हम उपयोग कर सकते हैं, क्या हमारी पहचान है, हम किस नागरिक के वो हैं, तो वो सिर्फ संविधान ही हमें बताता है। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी तो हमें मिल गई थी, लेकिन वो आज़ादी किससे मिली थी? अंग्रेजों से। लेकिन उनके बनाए हुए कानूनों से हमें आज़ादी नहीं मिल पाई थी। उसके लिए हमारे समाज के बुद्धिजीवी, जिसमें पसमानदा समाज के डॉक्टर अंबेडकर साहब, डॉक्टर राजेंद्र साहब, सवर्ण, सब मिल करके जो संविधान का निर्माण किया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। अब क्वेश्चन यह था कि संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पूर्ण अधिवेशन में यह बोला गया था कि स्वराज की पहली बार मांग की गई थी। तो इसीलिए 26 जनवरी 1950 को जो हमारा गणतंत्र दिवस और हमारा संविधान दिवस के रूप में जो मनाया जाता है। बात यह आती कि समाज क्या है? समाज एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। हमारा भारतवर्ष क्या है? बगिया है जिसमें हर तरीके के फूल हैं। एक बाग तभी कंप्लीट होता है जब उसमें सारे तरीके के फूल होते हैं। उसमें जो है हमारा भारत सारे वर्गों को, सवर्ण, पसमानदा, अदर कास्ट, वो सब मिला करके जो सारे अधिकारों का वो हुआ, तो वो हमें जो संविधान से प्राप्त हुआ। तो इसलिए जो 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक हम इसको पूर्ण गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते चले आ रहे हैं। और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम ऐसे देश में पैदा हुए हैं जहां हमें अपने अधिकारों के प्रति हमको सारी स्वतंत्रता मिली है। जय हिंद, जय भारत।